नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो जैक की तरफ से 9 तारीख को हिंदी इलेक्टिव का जो आज क्वेश्चन पेपर दिया गया, आप लोग एग्जाम देख रहे हैं, उसका आज हम लोग सटीक आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर सटीक बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? पैसेज। ठीक है, एक सिंपल सा पैसेज दिया गया, बस आपको इस पैसेज को आसानी से पढ़ना था। आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो यहां पर आपको पैसेज का पहला ही में देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ था कि जो परिवार है ये समाज की पहली इकाई है। तो बस यही आपको लिखना था कि क्या है, ये पहली इकाई है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, पैसेज से पूछा गया है कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा हमारे समाज का क्या तय होता है। तो देख सकते हैं पैसेज, इसका सटीक आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा कि यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि समाज की दशा एवं दिशा, यहीं पर आपको मिल जाएगा दशा एवं दिशा। तो हम लोग बस ऑप्शन में दशा एवं दिशा को खोजना था और लिख देना था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन जो दशा एवं दिशा दोनों होगा, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो वहीं पे पैसेज पे लिखा हुआ था दोस्तों कि विद्यालय अपने समाज में कौन सा रूप है। तो यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा एक छोटा रूप है ना, तो बस छोटा का आपको टिक करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं? तो परिवेश से। इसका भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। परिवेश कहां है देख सकते हैं यहां पर, देखिए है ना कि अलग अलग परिवेश से आते हैं। ठीक है, अलग अलग परिवेश से आते हैं। तो बस यहां पर खोजना था आपको परिवेश और लिख देना था। आसान सा पैसेज था, आसानी से आप लोग ये करेक्ट कर लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवेश। तो यहां 4 नंबर आप सभी का आसानी से मिल गया। आगे देख सकते हैं हम लोग, ये पोएम स्टाइल का जो आपसे पैसेज पूछा जाता है अक्सर हार्ड पूछा जाता है, लेकिन आज आप लोगों से इजी पूछा गया। तो चलिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि किस राह पर चलना कठिन है? पहला ही लाइन में आपको दिया गया किस राह पर चलना कठिन है। तो यहां पर लिखा है साधना की राह पर चलना कठिन है। तो फट से मिल गया साधना की, तो आपको आंसर में बस साधना की लिखना था। ठीक है, क्या लिखना था? साधना। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? साधक को। देखिए इसका भी लाइन जो है हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। लाखों विघ्न जो है वो किसे रोकेंगे? यहां पर देख सकते हैं साधक तुझे लाखों विघ्न रोकेंगे। तो बस साधक को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साधक को रोकेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहीं पर दिया गया है, लाखों विघ्न। ऑप्शन जो बी है साधक को रोकेंगे। ठीक है, किसको रोकेंगे? साधक को। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं, आंख झपकते से क्या लूट जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन जो बी है जीवन का धन। क्या हो जाएगा? जीवन का धन। देखिए यहां पर है आंख झपकी तो लूट गया जीवन का धन। तो बस यहीं से आपको जीवन का धन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8। अपना चलन किसे देखना है? तो चलने वाले की जो एकदम स्टेंजा का लास्ट लाइन में मिल गया था पैसेज का। ठीक है, देखिए चलने वाले लिखा हुआ ना, चलने वाले देखना अपना चलन। तो बस यहां से खोजना था। तो आपका जो 8 क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट था, जो एकदम इजी वे में पूछा गया था, आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका आसानी से सही हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, 9 से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो राइटिंग सेक्शन से है कि फीचर किस प्रकार की विद्या है? तो फीचर किस प्रकार की विद्या, आप सही पता है, विषय प्रधान है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो प्रशिक्षण के द्वारा भी और शिक्षा के द्वारा भी, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। समाचार पत्र की आत्मा कहां होती है? तो समाचार पत्र की आत्मा कहां होती है दोस्तों? संपादकीय पृष्ठ में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है उसे ना रिपोर्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विज्ञान में किस प्रकार की भाषा की प्रयुक्त होती है? सॉरी, विज्ञापन में। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक हिंदी का। ठीक है, जो आदमी समझ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में पूछा गया पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। ये मैंने कराया था, जिज्ञासा जो है इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 में। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर अगर सीखना है तो आपको इंग्लिश जानना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड वगैरह जितना भी कंप्यूटर में जो है डेटा से लेकर सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल रहता है, इसलिए कंप्यूटर में सबसे सुसंगत भाषा है तो वो इंग्लिश है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 भी देख सकते हैं, पोएम से उठा के लाइन दिया गया। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन 16 का एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है गीत की किस विद्या में आती है, तो ये एक शोक गीत है। क्या है? शोक गीत। पता है ना, निराला जी की जो है वो शोक गीत लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो सरोज। आप सही पता है, सरोज स्मृति जो है वो कविता है, आप लोग पढ़े होंगे, शोक गीत है। अपनी बेटी को जो है वो याद करके वो जो है पोएम लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। किसके स्वप्न थक से गए थे, तो किसके स्वप्न थक से गए थे? देवसेना के। ठीक है, देवसेना जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी लेकिन वो उनको पा नहीं पाई। ठीक है, वो जो है अलग मालवा की जो धनकुबेर की जो कन्या है उनसे प्रेम करते थे। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। निराला किस वाद के कवि है, तो निराला जी जो है वो छायावाद के हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21। विष्णु खरे का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो ऑप्शन जो बी है वो 1940 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर। क्या पूछा गया? श्री रामचरितमानस। आप सही पता, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास का। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 23 की ओर। क्या पूछा गया? धनानंद जो है वो किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सुजान को। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग 24। लता प्रतान शब्द का क्या अर्थ है, तो लता प्रतान शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा लता का फैलाव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 25 की ओर। संवादिया का नाम क्या था, ये आप सही पढ़े, बड़ी बहुरिया। ठीक है, उसमें जो संवादिया जो है उसका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 26 की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 27 की ओर। 27 में पूछा गया आरोहण पाठ। मैंने पढ़ा था ना दोस्तों कि आरोहण पाठ में जो है सुपी नदी में कूद दी थी सैला और अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, तो आरोहण में किस नदी का जिक्र किया था? सुपी नदी का। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। 28 आप लोग देख सकते हैं सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, ये मैंने बताया था कि सूरदास की जो झोपड़ी है वो किससे लिया गया था, वो रंगभूमि से लिया गया था, जो प्रेमचंद का जो है एक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 देख सकते हैं क्या पूछा गया? मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो मौन सत्याग्रह का अर्थ है ऑप्शन जो डी बिना कुछ कहे जो है आंदोलन करना, यानी चुप रहे आंदोलन करना। ठीक है, आंदोलन जो है वो मौन रह के करना है। ठीक है, ये तो आप लोग अपने से टिक कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। ये मैंने करवाया था, जितने भी लेखक हैं उनका नाम आपको याद करके जाना था। बिस्कौर की माटी मैंने बताया था, बिस्कौर में विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखे हैं, जिनमें मेन कैरेक्टर विश्वनाथ है, बताया था। आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग 30 में से कितना एमसीक्यू आज करेक्ट किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्या है वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।